इंसान की जिंदगी एक ऐसे बाग की मानिंद है जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ बीज बोते हैं। कभी ये बीज मोहब्बत के होते हैं, कभी उम्मीद के, कभी सब्र के और कभी शुक्र के। जो बीज हम बोते हैं वही वक्त गुजरने के साथ हमारे सामने खुशबू भरी कलियों या कांटों की शक्ल में आते हैं कि शुक्रगुजारी जिंदगी को सुकून और बरकत से भर देती है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीज़ों पर गौर करते हैं जो हमारे पास नहीं होती और फिर दिल बेचैन रहता है। लेकिन जब हम अपनी नज़र उन नेमतों की तरफ डालते हैं जो हमें मिली हैं तो दिल खुद ब खुद मुतमईन हो जाता है। ज़रा सोचिए, अगर आप सुबह खोल कर सेहतमंद उठ गए तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके पास घर, खाना और कोई अपना मौजूद है तो ये भी अल्लाह का अनमोल करम है, मगर हम उन सब पर शुक्र करना भूल जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इब्राहीम 7। ये आयत हमें ये सबक देती है कि शुक्रगुजारी सिर्फ ज़ुबान से कहना नहीं बल्कि दिल से माना और अमल से ज़ाहिर करना है। जब हम किसी भी हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो दरअसल हम अल्लाह की रहमत को मज़ीद अपनी तरफ खींच लेते हैं। शुक्रगुजार इंसान हमेशा खुश रहता है। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लेता है। एक बच्चा जब माँ की मुस्कुराहट देखकर खुश होता है या एक परिंदा सुबह के वक्त चहचहाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो ये हमें ये सबक देता है कि खुशी का ताल्लुक बड़े बड़े ख्वाबों और दौलत से नहीं बल्कि दिल की कनात और शुक्र से है। कल की अच्छी बात यह भी है कि जब आप दूसरों के लिए दिल में दुआ करते हैं तो ये भी शुक्रगुजारी की एक सूरत है, क्योंकि इस वक्त आप ये मान रहे होते हैं कि अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और वो दूसरों को भी नवाज सकता है। दुआ और शुक्र दोनों इंसान के दिल को नर्म कर देते हैं और रिश्तों में मोहब्बत बढ़ा देते हैं। जिंदगी के सफ़र में हमेशा याद रखें कि मुश्किलात आना लाजमी है, लेकिन अगर आप शुक्र करना सीख जाएं तो मुश्किल भी हल्की लगती है और इंसान का दिल सब्र पर कायम रहता है। शुक्र का दूसरा फ़ायदा यह है कि ये दिल को हसद, बोग्स और नफ़रत से पाक कर देता है, क्योंकि जब इंसान अपनी हालत पर राज़ी रहता है तो दूसरों की खुशी देखकर भी मुस्करा देता है। लिहाजा कल की अच्छी बात यही है, अपनी ज़िंदगी में शुक्र को आदत बना लें। दिन काफ।